रहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो अभी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी ही जबरदस्त जो है वो खबर है। अच्छा, अब ये क्या चीज है और इसका बेनिफिट क्या है, इसका जो रेट अभी किया गया है वो क्या है, सारी डिटेल और इसको यानी कि इसका प्रॉफिट रेट इंक्रीज करने का रीजन क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक अनाउंस किया हुआ था, जो एक स्कीम मुतारफ करवाई हुई थी, यानी कि आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल के फिर उससे आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको जो नाम दिया गया है इस स्कीम को, उसका नाम है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 10 लाख या 10 करोड़, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वो 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं कि मैं 3 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 3 महीने के बाद मेरे पैसे और साथ में जितना प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाए मेरे अकाउंट में। 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 12 महीने के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं और 5 साल के लिए भी ये आप कर सकते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट रेट था पहले वो 15 था, जब ये स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तकरीबन 13 था। अगर 3 महीने वाला करते हैं तो अभी जो है वो 15% था। 15% मतलब कि 1 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख की, तो 1 लाख के ऊपर 15% यानी कि 15,000 रुपया जो है वो आपको मुनाफा दिया जाता था, यानी कि प्रॉफिट दिया जाता था। लेकिन ये 1 साल का था, यानी 1 लाख के ऊपर 1 साल का 15,000 रुपया। अब उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं 1 महीने का कितना बनता है, तो वो आप तकसीम कर सकते हैं 15,000 को 12 के साथ, तो आपके सामने आ जाएगा कि 1 महीने का कितना बनता है। तो बहरहाल जी, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है इस प्रॉफिट रेट को। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में अब 3 महीने के लिए जो है वो करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो पहले ये 15% था, अभी 6% इंक्रीज करके 21% कर दिया गया है, यानी कि 21,000 रुपया 1 लाख के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1 साल का अगर आप तकसीम करते हैं 1 महीने के साथ, तो आप 21,000 को जो है वो 12 के साथ तकसीम कर लें, फिर ज़रब दे लें 3 महीने के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 महीने का इसका कितना प्रॉफिट बनता है। और जितना प्रॉफिट होता है फिर उसके ऊपर थोड़ा आपको टैक्स कटने के बाद बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में आती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी अहम जो चीज़ क्लियर करने वाली है वो ये है कि क्या ये इस्लामिक है या नहीं। तो इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी है। जो बैंक इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं जैसा कि MCB हो गया या मिजान बैंक हो गया, तो उनके जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं वो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं। तो इस हवाले से इसके फतवे भी मौजूद हैं, ये हलाल है या हराम है। बाकी जितनी भी डिटेल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अपने मुतलका जो आलिम है आप उनसे मशवरा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसमें जो है वो इन बैंकों के पास जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं उनके पास इसके फतवे मौजूद हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग है और ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। अच्छा जी, जितने भी ये इसके रेट्स हैं वो पहले जो थे, 3 महीने के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। मिलता था पहले, अब 21% कर दिया गया है। अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले 15.25 था, अब इसको 21.25% कर दिया गया है। अगर आप 12 महीने के लिए करते हैं, पहले 15.50% था, अब 21.50% जो है वो कर दिया गया है। 3 साल और 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रेट जो है वो थोड़े कम हैं, वो 14% और पहले था, अभी 17.5 कर दिया गया है। और 5 साल वाली इन्वेस्टमेंट का पहले 13,500 था, 13.5% था, अब इसको 15% कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डॉलर में भी ये रेट जो है वो इंक्रीज किए गए हैं। डॉलर में पहले 3 महीने वाले का जो है था वो 7% था, अब ये 8.25% कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें यानी कि डॉलर में, यूरो में, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सबके रेट जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जितना लोन हम दूसरे ममालिक से ले रहे हैं, क्यों, और जाहिर सी बात है आप जिससे भी लेते हैं, लोन लेता है पाकिस्तान, तो उनको भी उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है। तो अब जो है वो दूसरों को भी इतने, अगर आप यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री से या IMF से भी लेते हैं पैसे, तो पाकिस्तान को अच्छा खासा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ही इसका प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ा दें, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक किस्म का इन्वेस्टमेंट करवा के उनसे ही ये लोन लिया जाए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, 5 साल के लिए। बहरहाल जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इस्लामिक भी है और जो कन्वेंशनल है वो भी है। बेहतर है ये है, अगर आपने इस तरफ जाना है
तो आप इस्लामिक में जाएं और दूसरे नंबर पे आप अपने आलिम से लाजमी तौर पे मशवरा कर लें। और इसके अलावा जितना भी अब तक का इसका एक्सपीरियंस है, जितने भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, उनका यही एक्सपीरियंस है, वो यही कहते हैं कि इसमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मिलता है और ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है। बाकी लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने चाहिए और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। तो रोशन डिजिटल अकाउंट से ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो है। अभी यूट्यूब में लिखें रोशन डिजिटल अकाउंट बाय हेला एमटीएम बुक्स, या फिर लिखें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बाय हेला एमटीएम बुक्स, आपके सामने डिटेल वीडियो आ जाएगी। तो उसको फॉलो करके आप अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।